एजी सुपरवाइजर, जो सिलेबस डिस्कशन है वो बहुत ज़रूरी है विद बेस्ट बुक्स के साथ, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स आपका सिलेक्शन लाएगी, आपकी जॉब प्रोफाइल कौन सी बुक्स डिसाइड करेगी। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसे क्या करना है। और जैसे कि एग्ज़ाम आपका जैसे जारी कर दिया गया है, जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, सारा भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो आपको तैयारी करनी है। आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो तैयारी करने के डिटेल्स वीडियो जो है वो इसी में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रही बात बुक्स की, तो बुक्स में भी मैं आपको इसी में बता दूंगा, सिलेबस डिस्कशन के दौरान कोई अलग से वीडियो आपको देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा स्कीम की बात करें, देखो क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम जो है, ये बताने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये चैनल काम आने वाला है, आगे आपके कैसे काम आएगा वो बता दूंगा। देखो, भाग फर्स्ट है सामान्य हिंदी दी गई है। भाग सेकंड में दिया गया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। हिंदी के आपके 15 प्रश्न आएंगे, टोटल 45 नंबर के, यानी 3 अंक 1 प्रश्न का रहेगा। भाग टू में 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, जिसमें इतिहास और संस्कृति होगी और सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, फिर ये आपका जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो आ जाता है, जैसे सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन। तो ये 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और 60-60-60 180 नंबर का पोर्शन तो आपका ये है, प्लस 75 और 45 80 और 40 120 नंबर का पोर्शन ये है। टोटल मिला के आपका कितना हो गया, 300 नंबर का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये 300 नंबर का हो गया। मेन जरूरी है 180 नंबर वाले पे तो आपको फोकस करना ही करना है, उसके बाद आपको 75 वाले पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी के आपके ऐसा है कि नंबर आ जाते हैं आसानी से, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात होती नहीं है, थोड़ी बहुत आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। देन अपन बात करते हैं आगे, चलो सिलेबस देखते हैं अब। हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटों की परीक्षा होगी, यानी 2 घंटों में आपको लगभग 150 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 150। ओके, तो ये आपको इतना करना ही होगा, सॉरी 150 नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे 60 है और 40, 100 क्वेश्चन है, सॉरी 100 क्वेश्चन है, एक 3 का है, 300 का हो गया। 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन का लगभग आपको जो है 1 मिनट से ज़्यादा ही मिल रहा है, या आपको 2 घंटे में 120 मिनट मिल जाएंगे, 100 आपके क्वेश्चन है तो ज़्यादा ही मिल रहा है। और 100 3 अंक ये सब बता दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ये बता दी। अब चलते हैं आगे, सिलेबस डिस्कशन करते हैं। सामान्य हिंदी जो रहेगी आपकी, इसके लिए मैं बेस्ट बुक भी सजेस्ट करूँगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे उपसर्ग पढ़ते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, संधि शब्दों का संधि विच्छेद है, पर्यायवाची शब्द है, और अर्थभेद है, और समास विग्रह, और शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, पर्यायवाची विलोम है, परिभाषिक शब्दावली है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्ति है। तो इनके लिए एक PCP, ठीक है, पिंक सिटी पब्लिकेशन हाउस, इसकी एक हिंदी की बुक आती है, सामान्य हिंदी की, वो आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। ठीक है, इसके अलावा मैं गाइड भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पूरे सिलेबस की गाइड भी। अब देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान इतिहास पार्ट सेकंड आ जाता है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये 75 नंबर का है। ठीक है, अब 75 नंबर में क्या क्या रहेगा आपका, तो भौगोलिक संरचना और भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत श्रेणी, नदियां, मरुस्थल, फसलें, ये आ गया आपका जियोग्राफी का पार्ट, राजस्थान की जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में आपकी 2 सभ्यताएं दी गई है, कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा आपकी ये हनुमानगढ़ वाली, और आहड़ आपकी उदयपुर वाली, नॉर्मल सी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री में बात करें, तो आपके प्रमुख व्यक्तित्वों में महाराणा कुंभा आ जाते हैं। ठीक है, महाराणा कुंभा के बाद आ जाता है महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, और जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख साहित्य, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि। ये आपका जो लोक कलाकार है, साहित्यकार है, ये प्रमुखता आपके उसमें आ जाते हैं, जैसे या तो खेल खिलाड़ी, ये चीज़ तो है, आप करंट से रिलेटेड करके इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो बाकी चीज़ें आपके आर्ट एंड कल्चर में भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है,
भारतीय स्वतंत्रता 3 नंबर टॉपिक रहेगा आपका। राजस्थान का योगदान स्वतंत्रता में और राजस्थान का एकीकरण, यानी आपका जो आधुनिक भारत है, और उस वो आपको पूरा हिस्ट्री में पढ़ना होगा। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से लेके आपको राजस्थान के एकीकरण तक पढ़ना होगा। यहाँ पे विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, ठीक है। कृषि पशुपालन व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवता और प्रमुख संत संप्रदाय आ जाएंगे, प्रमुख लोक पर्व आ जाएंगे, पशु मेले त्योहार, राजस्थानी लोक कथा लोकगीत, ये पूरी आर्ट एंड कल्चर भर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जाति जनजाति ये भूगोल का भी पार्ट है जाति वाला, और ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट आ जाता है। तो जहाँ भी आपको मिले आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे भूगोल में मिले या उसमें मिले, दोनों की किताबें आगे सजेस्ट करूँगा, देख लेना। स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकार एवं शिल्प, ये जो भी है मृदभांड वगैरह सब कुछ आ गया। स्थापत्य, दुर्ग महल हवेलियाँ छतरियाँ, ये आ गई। संस्कार और रीति रिवाज, धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। देखो क्या है कि जो आपका ये भौगोलिक संरचना वाला यानी जियोग्राफी वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है जियोग्राफी की, ठीक है, उसमें ये सब कुछ मिलेगा आपको। इससे ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे पर आपके जितने हैं आपको उतनी पढ़नी है। नाथ की एक अलग बुक आएगी जियो की। उसके बाद आता है कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति कहाँ से पढ़ी। इसके दो ऑप्शन है आपके पास। ऐसे है कि या तो कोई गाइड से पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँ तो एक तो 9th-10th की आपकी बुक आती है RBSC की, दोनों बुक है। मैं आपको अलग से कोई वीडियो लाऊंगा जिसमें वो बुक दिखा दूंगा और प्रॉपर उसमें समझाया होगा। और मैंने आज एक वीडियो भी बनाया है, हो सकता है वो थोड़ी देर में पब्लिश हो जाए। उसमें लिखा है कि मूल पुस्तकें वर्सेज जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो कौन सी बेस्ट रह सकती है। वो अलग भर्ती के लिए, RPSC सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें आप जाके वो बुक देख सकते हैं, दो 9th-10th की। बाकी कोई बात नहीं, 9th और 10th की दो बुक आती है, इतिहास की और कला संस्कृति की। दोनों बुक आप जो है कहीं से लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक ही आपको 100 रुपये के अंडर मिल जाएगी, दोनों मिला के। एक का नहीं होता है, दोनों का होता है। इसमें क्या है कि आप इसको पढ़ें। RBSC इसको जो है बोर्ड ने, मतलब RSS भी बोर्ड जो आपका है वो इसी को मान्यता देता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इनकी सीरीज मैं अपने चैनल पर भी लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दोनों बुक में कंप्लीट कराऊंगा आपको, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट। तो आप मुझसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपके सारे लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे। जो बचेगा आपका, ठीक है, वो आपको जो है कहीं, मतलब कहीं से नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये जो, अगर आप ये बाकी इसमें जो टॉपिक है ना, अगर आप इनके नोट्स अगर लेना चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, पर मेरे पास ऐसे सबके नोट्स नहीं है। मेरे पास जैसे आपको भौतिक विभाजन चाहिए तो मिल जाएगा, जलवायु चाहिए तो मिल जाएगी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कालीबंगा और हार्ड का जो PDF चाहिए तो मिल जाएगा। तो आपको जो चीज़ मुश्किल लगे, किताब में पॉसिबल ना हो पढ़ना, उसके आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। हाँ, आप कंप्लीट मांगेंगे नोट्स, वो मेरे पास नहीं है कि मुझे पूरे सिलेबस का दे दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैं तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक का दे सकता हूँ। सस्य विज्ञान है, और इसमें तो मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको गाइड ही लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो उद्यानिकी है और पशुपालन है, इसके लिए आप कोई बढ़िया सी, अब जैसे ये नस्ल वगैरह है, ये आपको बढ़िया सी गाइड में से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इनके लिए आप गाइड ले सकते हैं। बाकी अगर आप गाइड में से मेरे हिसाब से ये ना पढ़े जो मैंने आपको ऊपर बताया, क्योंकि ये आप उस चीज़ से पढ़ें जिसमें थोड़ा डीपली दिया जाता है। अब गाइडों में आपके शॉर्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सबसे अलग आपको होना पड़ेगा भीड़ से। और भीड़ से अलग कब होंगे, जब आप कुछ अलग पढ़ेंगे। और अलग आप कैसे पढ़ेंगे, जब आपके पास बुक्स होंगी अलग अलग। गाइड तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो गाइड है वो भी आप ले सकते हैं। पर मैंने जो बताया, आप 3 पोर्शन के लिए गाइड लें। आपका उद्यानिक वाला जो पोर्शन है ना, साइंस वाला, उसके लिए लें आप, इसके लिए मत लें। इसके लिए आप लें नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है। और जो हिस्ट्री की मैंने बताई, इसके लिए जो हिस्ट्री की, और इसके लिए भी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। आर्ट एंड कल्चर की आती है और एक हिस्ट्री की आती है, दोनों बुक्स आती है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वो भी बढ़िया है। पर मैंने जैसे बताया 9th-10th से आप एक बार जरूर करें, आपके पास पुरानी बुक्स मिलेंगी और मैं करवा दूंगा ऑनलाइन।
बाकी एक चीज़ है, ये जो बुक्स है आप इनके मतलब भरोसेमंद रहना कंप्लीटली। आपको थोड़ा बहुत अलग पढ़ना पड़ेगा, तो आप नाथ की बुक की तरफ जाएँ, मेरे हिसाब से बेटर है। और एक नाथ की बुक मेरे हिसाब से इन चारों की आती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और जियोग्राफी और हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्ट को मिला के नाथ पब्लिकेशन आती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको उसमें पॉलिटी छोड़नी है, बाकी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पर पढ़ने आपके टॉपिक ही है। और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर करना। सारा कुछ मैंने डिटेल से बताया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।